नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। धारावी कोरोना संकट काल में धारावी थदक रही है, दहल रही है। धारावी का देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अलग ही पहचान बन गई है। कल तक जिस धारावी को मुंबई या इससे जुड़े लोग ही धारावी को जानते थे, अब रातों रात धारावी का नाम देश के हर शख्स की जबान पर कोरोना के हॉट स्पॉट को लेकर आने लगा है। यूं तो धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में जाना जाता है। मात्र मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में धारावी को लेकर चर्चा है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो धारावी को मुंबई महानगर पालिका ने भी धन कमाने का साधन बना लिया है। धारावी के हर इलाके में जिस तरह से लोहे के एंगलों पर 4-4 मंजिला मौत के घर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में प्रगति पथ पर अग्रसर दिखाई देता है, लेकिन भ्रष्टाचार पर हमारा सिर झुक जाता है। एंटी करप्शन विभाग के प्रयत्नों का बावजूद भ्रष्टाचार के मामले उभर कर सामने आ जाते हैं। न खाऊंगा का प्रधानमंत्री का दावा भले ही अपनी जगह हो, लेकिन न खाने दूंगा वाली हुंकार हवा में उड़कर रह गई है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखा जा सकता है। भ्रष्ट अधिकारियों की निगरानी, सरकार या दंड का भय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का चेहरा बदला है। कमोबेश भ्रष्टाचार के मामले में वो अपनी स्थिति नहीं सुधार सकी है। आम जनता को सरकार से नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों से रोज काम करवाना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हर कदम पर जनता को भ्रष्ट कर्मियों से सामना होता है, तब जनता के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक सोच बनने लगती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार सरकारी दफ्तरों को भी स्वच्छ बनाने की कोशिश करे, जहां आम जनता को रोज जूझना पड़ता है। देखा जाए तो भ्रष्टाचार किसी भी राज्य को कई स्तर पर कमजोर करता है। इसके कारण कामकाज में देर होती है। गलत काम करने से पूर्व भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए ये कार्रवाई एक मिसाल की तरह लोगों के सामने होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्ट लोगों को सजा दिलाने की प्रक्रिया ही यदि तेज हो जाए तो लोगों को संतोष हो जाएगा। बहरहाल भ्रष्टाचार का मामला मुंबई में सबसे अधिक मुंबई महानगर पालिका में देखा जाता है। एंटी करप्शन विभाग के अधिकारी हर समय अलर्ट मूड में देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों धारावी के अवैध निर्माण के गुनाहगारों को 20,000 की रिश्वत लेते मनपा के 2 कर्मचारियों को रंगे हाथ बंदी बनाकर जेल की सलाखों के अंदर एंटी करप्शन विभाग ने भेज दिया है। लेकिन इस खेल की बड़ी मछली अभी भी एंटी करप्शन विभाग के हाथों से दूर है, क्योंकि कोई भी अदना सा कर्मचारी रिश्वत तब तक नहीं लेता जब तक उसके वरिष्ठ अधिकारी उसको सिग्नल नहीं देते। इन्हें तब पकड़ा गया जब ये धारावी के रहने वाले एक व्यक्ति से कथित तौर पर 20,000 रुपए ले रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुभाष राउत और बासवानी नाउकुडकर बताए जाता है। ये दोनों महानगर पालिका के दादर में जी नॉर्थ वार्ड से संबद्ध हैं। एसीबी का कहना है कि आरोपी इन दोनों अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से दावा करते हुए 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की और ऐसे में इन कर्मचारियों ने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद शिकायतकर्ता रिश्वत देने को तैयार हो गया, पर साथ ही उसने रकम कम करने का भी अनुरोध किया। आरोपियों ने पहले की डिमांड में 5,000 रुपए कम कर दिए। शिकायतकर्ता ने कुछ घंटे में 20,000 रुपए देने की हाँ तो कर दी, लेकिन इसी दौरान एसीबी को भी सूचना दे दी। इसी में बीएमसी के दोनों कर्मचारी गिरफ्तार हुए। धारावी अवैध निर्माण का गढ़ बना हुआ है। मनपा अधिकारियों को पैसा देकर लोहे के एंगलों पर 4-4 मंजिला घर बनवा दिए जाते हैं, जो अक्सर हादसे का शिकार भी धारावी में लोग होते हैं, जिसका कई बार सूचनाओं के माध्यम से
अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन मनपा अधिकारियों पर कोई जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की गंगा में सभी कर्मचारी अधिकारी गोते लगा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का खेल कब तक चलता? एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आना ही था, और वैसा ही हुआ। एंटी करप्शन विभाग ने मनपा के 2 कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। मनपा आयुक्त का अवैध बांधकाम पर अंकुश लगाने का हर प्रयास विफल। अधीनस्थ उनके अरमानों पर पानी फेर कर नाजायज को जायज बना रहे हैं जायज। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक खा रहे हैं अवैध निर्माण के लिए घूस, और शायद इसीलिए अवैध निर्माण कार्य की खुलेआम दे दी गई है छूट। एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है। ना कोई खौफ है, ठेकेदार अवैध निर्माण कार्य करने में लगे हैं। मजेदार बात यह है कि अवैध निर्माण कार्य लोहे के एंगलों पर किए जाते हैं, जिनसे कभी भी मौत का हादसा हो सकता है। ये निर्माण कार्य 1 मंजिला से लेकर 4-4 मंजिला तक किए जाते हैं। मनपा के अधिकारी कर्मचारी केवल अपनी जेबें भरने में लगे हैं, लेकिन कब इस समय के गर्भ में छुपा है। घरों में कई लोग रहते हैं। मजेदार बात यह है कि धारावी में इन दिनों महाराष्ट्र सरकार के नेता से लेकर तमाम माला अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, धारावी की इन हालातों को भी देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में नजरअंदाज भी कर रहे हैं। लेकिन यदि मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस तरह से बनाए गए अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया होता तो धारावी की बस्तियां घनी नहीं होती और धारावी में इतनी आबादी नहीं बढ़ती। इसमें कोई दो राय नहीं, और इससे कोई पल्ला भी नहीं झाड़ सकता। अवैध निर्माण धारावी के लिए वर्तमान समय में अभिशाप साबित हो रहा है, जिसके लिए बीएमसी कहीं न कहीं बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि आला अधिकारी नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी धारावी के अवैध निर्माणों पर कभी गाज नहीं गिरी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, मात्र फॉर्मेलिटी अदा की गई। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।